हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज मेरे साथ है डॉक्टर अंकित शर्मा, जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट है, जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर है। 10 साल से भी ज्यादा का इनको अनुभव है और अभी ये एज अ डायरेक्टर डर्मा ट्राइकोडेंट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, टीथ क्राउडिंग ये क्या होती है और इसके कॉजेस क्या हैं? ये क्यों हो जाती है लोगों में? हाँ जी, जैसा हम जानते हैं कि हमारे टीथ हमारी ब्यूटी के लिए, एस्थेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टू गेट नॉर्मल स्माइल, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन चाहता है कि उसकी स्माइल एकदम अच्छी हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमारे टीथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं। लेकिन क्राउडिंग, जैसा कि जानते हैं कि भीड़ भाड़, दांत अगर टेढ़े मेढ़े, जिसको हिंदी भाषा में अगर बोलें तो टेढ़े मेढ़े दांत के कम स्पेस में, अगर जैसे जो बोन है हमारे जॉ की, वो अगर कम पड़े और टीथ मटेरियल ज्यादा हो तो दांत थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दैट इज नोन एज टीथ क्राउडिंग। इसके कॉजेज, वेरियस कॉजेज हैं कि भाई अगर हमारा जॉ साइज छोटा है और जो कि डेवलपमेंट में, जैसा हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका बोन भी डेवलप होता है। अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया तो सारे टीथ को स्पेस नहीं मिल पाता और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दे ट्राई टू अक्यूमुलेट इन अ स्मॉलर स्पेस, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और इसका एक कारण होता है कि भाई सुप्रा न्यूमररी टीथ, कई बार एक एक्स्ट्रा टूथ डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल टूथ हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाता, तो फिर वो एडजस्ट होने के लिए क्राउडिंग डेवलप हो सकती है। वो चीज़ जो प्रॉपर कॉज हम एक बार डायग्नोज करके जब क्लिनिक पे पेशेंट को देखते हैं तभी हम बता सकते हैं कि प्रॉपर कॉज क्या है। आमतौर पे ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। डेवलपमेंट जो शुरुआत है इसकी वो बच्चों में होती है, लेकिन अगर वो डेवलप हो गया और परमानेंट हो गया तो फिर वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, उसका कोई खुद से वो क्योरेबल नहीं है। यू विल हैव टू गेट इट करेक्टेड। ओके, एंड आपने ये चीज बहुत सही कही कि एक अच्छी स्माइल के लिए दांतों का प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डॉक्टर, जिनको भी टीथ क्राउडिंग की समस्या है उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या उनको खाना खाने में भी दिक्कत होती है? टीथ क्राउडिंग बेसिकली, देखिए, जो हमारे टीथ हैं उनको डिवाइड करते हैं दो रीजन में। एक एंटीरियर, मतलब जो फ्रंट के टीथ होते हैं देखने के लिए, और एक पोस्टीरियर जो कि चबाने के लिए होते हैं। अगर जो क्राउडिंग है वो सिर्फ एंटीरियर रीजन, मतलब सामने जो दिखते हैं टीथ, सिर्फ उन्हीं में ही है, तो खाने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन केस अगर वो क्राउडिंग आपके चबाने वाले टीथ के अराउंड है तो फिर आपको खाना फंसने में और खाना चबाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि फोनेशन बोलते हैं हम, कि भाई प्रॉपर वर्डिंग, आप बोलने में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि क्राउडिंग की वजह से आप बोल नहीं पाएंगे। फिर खाना फंसने की प्रॉब्लम, कि भाई कुछ भी खाना खाएंगे वो सबसे पहले जाके फंस जाएगा उस क्राउडेड टूथ में। और जो डिस्कलरेशन, जैसे कि हम ब्रशिंग करते हैं तो टीथ क्लीन होना चाहिए, तो जो क्राउडेड एरिया है वहां पे ब्रश प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता और फिर वो जल्दी जल्दी गंदा होता है। जो पर्टिकुलर एरिया जिसमें खाना फंस रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहां भी खाना फंसेगा और वो साफ नहीं होता तो उसमें कैविटी होने के चांसेस भी होते हैं, तो वो टूथ की ऑल ओवर द लाइफ वो कम हो जाती है। यानी कि एज सुन एज पॉसिबल इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। एंड मैं उसी बात पे आ रही थी डॉक्टर कि अगर मैं कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं, तो अगर आप हमें बता पाएं कि बेसिक कैसे होते हैं, ये ठीक कैसे किए जाते हैं? देखिए, एक तो प्रॉपर फॉलो अप बहुत जरूरी है कि जैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो अर्ली स्टेजेस में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट बहुत जरूरी है, ताकि अगर प्रॉब्लम होने वाली है तो कई
फिनोमिनन्स होते हैं ताकि हम उसको अर्ली लाइफ में हम उसको डिडक्ट कर पाएं कि दिस पेशेंट इज गोइंग टू हैव क्राउडिंग, सो वी कैन इंटरप्रेट दैट कि भाई भी क्राउडिंग होने वाला है और हम उसको रोक लें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन वो क्योर जब तक नॉलेज नहीं होती पेशेंट को तो वो पता नहीं चल पाता कि भाई उसको क्राउडिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली। और ट्रीटमेंट ये है कि भाई जब जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होता है। उसको करने में एक तो प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन जब जैसे जैसे पेशेंट अडल्ट हो जाता है तो फिर वो टाइम लेता है सही होने में। एक जनरली अगर क्राउडिंग का बात करें तो इसको ट्रीटमेंट में लगभग 8 से 10 महीने लग सकते हैं ठीक होने। ओके ओके। एंड एक बार ट्रीटमेंट के बाद क्या वो लाइफ टाइम के लिए सही हो जाते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे टीथ को हम क्लीन करते हैं, मतलब अलाइन करते हैं, तो उसे रिटेन करते हैं। वी हैव टू प्लेस सम टाइप ऑफ रिटेनर। तो वो रिटेनर कई केसेस में परमानेंट भी हो सकती है और कई केसेस में टेम्परेरी फॉर अ टाइम पीरियड, बट जनरली इट वेरीज फ्रॉम 6 months to 1.5 year जो रिटेंशन पीरियड है। ओके। मतलब 8 to 10 months हमारा एक्टिव ट्रीटमेंट, उसके बाद 6 months to 2 years रिटेंशन पीरियड। दैट इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर द ट्रीटमेंट। राइट। एंड डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये होगा, जितने भी लोग ये शोज देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको आप कोई टिप देना चाहते हैं कि उनकी डेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तो वो टिप क्या होगी आपसे? देखिए, फॉर अ टिप तो सबसे पहले जो एडवाइस दी जाती है वो 2 times ब्रशिंग और प्रॉपर फूडिंग हैबिट के भाई हमारा जो स्टिकी फूड और प्रोसेस्ड फूड, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और रेगुलर विजिट टू अ डेंटिस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर डेंटल हेल्थ, बिकॉज डेंटल प्रॉब्लम्स जो वो जल्दी से आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपको जब तक पेन नहीं होता, पेशेंट्स की मेंटालिटी है कि जब तक पेन नहीं है वी शुड नॉट गो टू अ डेंटिस्ट। तो दैट शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया टू विजिट अ डेंटिस्ट। सो रेगुलर विजिट टू अ डेंटिस्ट। और अगर जैसे ये जो डेंटल क्राउडिंग है बेसिकली अगर उसकी बात करें हम, तो इसका थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर भी होता है। इन केस के माँ के मदर या फादर में किसी को या उनके रिलेशन में किसी को क्राउडिंग रही है, तो they are more prone, the child is more prone to have that dental crowding, so they should get more aware about that. ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। Thank you very much. We are most welcome. सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकित शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि टीथ क्राउडिंग क्या है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, एंड रेगुलर डेंटल चेकअप हम सबको जरूर करवाना चाहिए। वेल, इसी नोट पे मैं आज के शो को खत्म करती हूँ। आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।